हमारे बाबा ने इन सबको पेल पाल के रामपाल बना दिया है। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, ये गलत समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तुम टोपी पहन के और ये गमछा लगा के उनके यहाँ झूठी अपना वो खाते हो बिरयानी, तो हर जनता देख रही है तुम कर क्या रहे हो। तुम यदमुल्ला बन गए हो, तुमको वोट नहीं मिलेगा। अरे यदमुल्लाओं को एक यदमुल्ला बिहार में था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरा यदमुल्ला यहाँ पे है, उसको बदल दिया जाएगा। अब यदमुल्लाओं को बर्बाद नहीं कर, जो ज्यादा मुल्ला हो जाएगा, जो ज्यादा मुल्ला हो जाएगा उसको बर्बाद करा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार बिहार की धरती पर प्रचार किया, बुलडोजर की बात रखी, मंदिर की बात रखी, विकास की बात की। तो वहीं अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचे थे और बिहार के जनता ने किस तरीके से किस नेता को कितना सुना, कितना जाना, कितना पहचाना, ये तो आज रिजल्ट में क्लियर हो गया है। लेकिन अब बारी बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की है। आखिरकार बिहार की इस जीत पर आम नागरिक क्या सोचता है? आप इन्हीं के जैसे थे अतीक अहमद जी, बिल्कुल यही अतीक जी। अतीक देखिए बगल में खड़े हैं आपके। धर्म का चूरन मिल रहा है, खा रही है, वोट दे रही है, नशे में है। उसे क्या चाहिए? विकास। उसको नौकरी नहीं चाहिए। जब अखिलेश जी, एक बात सुनिए यादव जी, जब अखिलेश जी दिवाली जिससे लाखों लोगों की सवाल खा गया, सवाल सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। जब अखिलेश जी लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ये कहेंगे कि दिवाली के दीपक को ना जलाइए, आप मोमबत्ती जला रहे हैं, इससे फिजूल खर्चा हो रहा है, तेल। सुन लीजिए, मैं आप ही के नेता का सवाल बता रहा हूँ, मैं तो अपना नहीं बोल रहा हूँ। आप ही के नेता ने कहा है, आपके बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जब कहा कि क्रिश्चियनों से सीखना चाहिए, जो क्रिसमस डे बनता है उससे सीखना चाहिए, तो फिर हिंदुओं से कैसे वो उम्मीद रख रहे हैं कि हिंदू उनको वोट देगा? ये हिंदू की बात कर रहे हैं। पहले आप तय कर लीजिए अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है, और हिंदू कौन पे तय करने वाले? बिल्कुल सुनिए, वो जो कहने वाले सवाल करने वाले लोग हैं, वो ये तय करते हैं कि भारत में हिंदू कौन कौन जातियां हैं, ये तय करें। लेकिन बौद्धिस्ट कौन जातियां हुई हैं और किसके प्रभाव से हुई है, किसके नकारात्मक रवैये से हुई है, किसके जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, शंकराचार्य बैठे हैं, ये मंदिरों में नहीं जाने देते हैं। अब आप बताइए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए कौन ऐसा मंदिर? मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, 20% बौद्धिस्ट जो दलित है उसको आप मंदिर में घुसने नहीं देंगे। आप कर्मकांड में आपका ऐसा है, कर्मकांड मैं कहना चाहता हूँ 20 बार है महागठबंधन, कोई दिक्कत नहीं है। जनता है, जनता ने चयन किया, जनता ही तो चुन रही है। जनता जो आप कह रहे हैं ना कि आप मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, दीपावली पर जनता नहीं की मोमबत्ती की बात, अखिलेश जी ने किया मोमबत्ती। जनता की गाढ़ी कमाई को करोड़ों करोड़ों रुपया बहाया गया अयोध्या के अंदर, दिया जलाया जा रहा है, तेल खराब हो रहा है, ठीक है, उसकी भी एक सीमा है। अच्छा अंकल जी से भी जवाब ले ये हमारी सनातनी परंपरा का हिस्सा है। दिया और तेल को आप बदनाम मत करिए। जो है पहली बार हो रहा है। सुनिए, ये भाजपा जब नहीं थी तो दिया नहीं जलते थे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी 14 से लेकर अब तक, क्या दिए नहीं गांव में जलते थे? दीपावली नहीं जलते थे? हमेशा जलते थे। ये ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को पैदा की है, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी कितनी बार गए दर्शन करने? देखिए, दर्शन करना क्यों नहीं जा सकते? वो क्यों नहीं जा सकते? जब उनकी इच्छा होगी। भाई साहब अखिलेश जी बताइए। वो सवाल ये है कि जो अखिलेश जी ने कहा उस पर यादव जी कह रहे हैं, क्या जब भाजपा नहीं थी तो क्या दिए नहीं जलते थे? जब भाजपा नहीं थी कि दिवाली नहीं मनती थी? जब भाजपा नहीं थी तो मोमबत्ती नहीं जलती थी? ये कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है अयोध्या जी में? असल में अंतर क्या है, समाजवादी पार्टी खून की होली खेलती थी, हजारों हिंदुओं को गोली से उड़वा दिया था, और वही आज भाजपा की सरकार है जो दिए जला रही है, दीपावली मना रही है। ये अंतर है समाजवाद और भारतीय जनता पार्टी में। और कहने का मतलब है कि इनको ये दिक्कत हो रही है। इनके नेता ये कह रहे थे
कि इससे अच्छा तो जो 25 दिसंबर होता है, जो वो लाइट लगती है क्रिसमस वाली, वो ज्यादा अच्छी होती है। ये जो दिया जला रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, अरे इनकी क्या, इनके नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। असल में सेंटिमेंट की राजनीति है, सेंटिमेंट की राजनीति है। तुम टोपी पहन के और ये गमछा लगा के उनके यहाँ झूठी अपना वो खाते हो बिरयानी, तो हर जनता देख रही है। तुम कर क्या रहे हो? तुम यदमुल्ला बन गए हो, तुमको वोट नहीं मिलेगा। अरे यदमुल्लाओं को एक यदमुल्ला बिहार में था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरा यदमुल्ला यहाँ पे है, उसको बदल दिया जाएगा। अब यदमुल्लाओं को बर्दाश्त नहीं कर, जो ज्यादा मुल्ला हो जाएगा, जो ज्यादा मुल्ला हो जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये यदमुल्ला वाला मुल्ला है, ये इंसान नहीं, ये जानवर है। किया जाएगा। बताइए ये यदमुल्ला कहाँ से निकल गया? जोशी जी का दामाद कौन है? कितने दामाद मुसलमान हैं भाजपा के, ये बताए। भाजपा के कितने दामाद हैं मुसलमान, ये बताए। ये यदमुल्ला का क्या मतलब है? मुझसे पूछे कौन है? जो मुसलमानों की टोपी पहने और उनका स्कार्फ लगाए और फोटो खिंचवाए, फोटो सेशन कराए, वही यदमुल्ला है। जो यादव ऐसा करे वही यदमुल्ला। एक यदमुल्ला को वहां भटका है, दूसरे को यहाँ 27 में भटकना है। दूसरे को 27 में? अरे पटक गए, 27 में साइकिल चलेगी। अरे साइकिल में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके पुर्जे ढीले हुए हैं। पीपीटी बनेगा, सीसीटीवी भरोसा नहीं है। अरे ये कुछ नहीं है, इनको 20-25 सीट मिल जाए ये बहुत है। अब ये 24 में ये शर्म वाले आदमी नहीं है। 24 में बताइए समाजवादी पार्टी कितना सीट जीती है? पूछो इसे, पूछो। अरे वो 3 बंदर जो उछल रहे थे ना, 3 बंदर उछल रहे थे, लप्पू टप्पू जप्पू, वो सब चले गए, वो सब चले गए। विचार करने गए थे, सत्यानाश कर दिया बिहार का। अच्छा, लड़ना सब। हाँ, एक वो मछली पकड़ रहा था बेवकूफ, अध पगला ना, अध पगला, अल्प विकसित बालक, वो मछली पकड़ रहा था। जिंदगी भर बेटा मछली पकड़ोगे। 29 में सरकार आ रही है, केंद्र में बदल रही है सरकार। अरे ये सब बेवकूफ है बिल्कुल। राहुल जी बनेंगे पीएम। जाहिल लोग कभी नहीं आ सकते। ये जाहिलों के ये 3 बंदर है ना, जाहिल, ये भारत को बर्बाद करने के लिए वो है। आयोग जितवा रहा है, जनता वोट डालती है। अरे हम चाहे चुनाव हो, ईडी हो, या हमने 10,000 दिए, हम तो जीते हैं, कैसे भी जीते, गुंडे से जीते हैं और जीतेंगे। ठीक है, लेकिन 24 को हार को क्यों नहीं मान रहा है कि मैं हार रहा हूँ? तब कहाँ ये चला गया इसका? ये जनता है, जब चाहेगी जनता जिताएगी, जब चाहेगी हराएगी। कर रहे हैं, जनता ने हराया। हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करेंगे, हमारे नेता बिल्कुल करेंगे। जो जनादेश, गांधी क्यों नहीं कर रहे? जनादेश का सम्मान करना चाहिए, सब करेंगे। आराम भी करेगा। 24 में जीते थे, आज हम कह रहे हैं जीते हैं। अखिलेश तो बताओ तो इलेक्शन कमीशन हरावत जितावत है, अब तो उनका चेला है क्या? बताओ तो जनता जितावत। पहले गुरु चेला आपस में समझ लो क्या सही हो। 24 में कहाँ रहे हो? 24 में कहाँ रहे हो? 24 में कहाँ रहे हो बताओ? 24 में अकेले नहीं बचा पाए। अरे सुना, 24 में अकेले कई दिन का की विपक्ष रहा है, कुछ बोले लायक रहा, कहूँ खड़ा हो। ऐसा बोले थे, हमेशा बेचारे बोला था, सुना पहले ये लिए जीता है। ये भगवान राम को न बेचे, इनको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। राम की बदनामी कर रहे हैं आप लोग। ये हमारे सनातन का ये काम है, सुना पहले। कोई नहीं है। अरे विरोधी आंगन को निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ये लिए तो 40 सीट था इनका है कि निंदक रहेंगे, उन्हें कुछ कमी ना हो पावा है। अच्छा ये बताइए, अतीक भाई बिल्कुल एक जो गेटअप है अंकल जी का, देखिए भाई बताइए अतीक जी की तरह है नहीं है? बिल्कुल, मैं तो आपको देख कर प्रभावित। 27 में जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 27 में एकदम बनेंगे। इसलिए गरीबों की, मजलूमों की, असहायों का जो काम किए हैं, गरीब महिलाओं को जो है लैपटॉप दिए हैं, लड़कियों की साइकिल दिया है, अच्छा रोड बनाया है। देखिएगा 27 में, आने वाले 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्य। 27 में साइकिल चल रही है। अरे बाबा ने, अरे हमारे बाबा ने इन सबको पेल पाल के रामपाल बना दिया है। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं,
अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप अखिलेश यादव का जिंदाबाद करें, वो अखिलेश यादव